हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में देखिए इस वीडियो में ग्राम सचिव पटवारी और कैनाल पटवारी के एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। तो देखिए पंचायती राज है, ये कौन सी सूची का विषय है, तो ये रहेगा राज्य सूची का। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज में राज शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए पंचायत राज में जो राज शब्द है इसका अर्थ रहेगा नियम। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये क्वेश्चन तो जो पहले ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए पंचायत राज में जो राज शब्द है इसका अर्थ नियम होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज कब लागू हुआ। तो देखिए भारत में पंचायत राज देखा जाए कब लागू हुआ, तो ये हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचायत राज कब लागू हुआ। तो देखिए भारत में तो 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, और हरियाणा में देखा जाए पंचायत राज कब लागू हुआ, तो ये हुआ है 22 अप्रैल 1994 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए एक साल बाद हरियाणा में लागू होता है और एक साल से 2 दिन पहले लागू हो जाता है। तो देखिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। भारत में 24 अप्रैल 1993 को होता है, और हरियाणा का पूछा जाए तो 2 दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 1994 को लागू होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए पंचायत राज दिवस देखा जाए कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए 22 अप्रैल को तो हरियाणा में लागू होता है, लेकिन भारत में जो लागू होता है इसी दिन पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को भारत में लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को, तो इसी दिन से पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए 22 अप्रैल देखा जाए क्या होता है, तो ये होता है पृथ्वी दिवस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हरियाणा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है। तो देखिए इनमें से देखा जाए हरियाणा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ है 50%। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज विभाग की स्थापना कब की गई। तो देखिए पंचायत राज विभाग है और इसकी स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है सन 2004 में। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है। तो देखिए पंचायत का जो चुनाव है ये किया जाता है 5 वर्ष के लिए। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, महाल शब्द का अर्थ क्या है। तो देखिए महाल शब्द है, इसका जो अर्थ है ये होता है ग्राम। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए ग्राम शब्द है, इसका अर्थ होता है गांव, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है। तो देखिए इसमें देखना है कि सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला जो प्रथम ब्लॉक बना है तो वह आएगा रानिया। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए भवानीखेड़ा और कलांवली ये दोनों ही हरियाणा की आरक्षित सीटें हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए मानेसर देखा जाए तो ये 11वां नगर निगम बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और रानिया देखा जाए है कहाँ पर, तो ये आएगा सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब अधिसूचित किया गया। तो देखिए हरियाणा पंचायत राज अधिनियम है, ये अधिसूचित कब किया गया ये देखना है। तो देखिए ये किया गया है 16 फरवरी 1995 को। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं। तो देखिए हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने गांव हैं ये देखा जाए तो ये आएगा 7356। इसमें ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पद संवैधानिक नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा पद ऐसा है जो कि संवैधानिक पद नहीं है, तो वह आएगा उप सरपंच। इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, देखिए सरपंच, जिला परिषद और बीडीओ ये सभी संवैधानिक पद हैं, लेकिन जो उप सरपंच का पद है ये संवैधानिक नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज नहीं है। तो देखिए ऐसा राज्य है, ये रहेगा मिजोरम, इसमें पंचायती राज नहीं है। ठीक है, देखिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा इनमें पंचायती राज है, लेकिन मिजोरम है यहाँ पर पंचायती राज नहीं है। और देखिए पंचायती राज लागू करने वाला पहला जो राज्य बना था वह राजस्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए राजस्थान में भी नागौर है, वहाँ से शुरू किया जाता है पंचायती राज, और ये नागौर में भी बगदरी एक गाँव है, वहाँ से शुरू किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी पंचायत है? तो देखिए वर्तमान में हरियाणा में कुल पंचायत देखा जाए कितनी है, तो ये आएगा 6197। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए हरियाणा में गांव है 7356 और पंचायत देखा जाए तो 6197 है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से पंचायत राज किसके द्वारा लागू किया गया? तो देखिए इनमें से देखना है कि पंचायत राज है ये किसके द्वारा लागू किया गया, तो ये किया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए ये कब लागू किया गया, तो ये लागू किया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को। इसमें 2 अक्टूबर 1959 को ये लागू किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए राजस्थान में सबसे पहले लागू किया जाता है नागौर में और बगदरी में, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो देखिए पंचायत राज लागू करने वाला जो दूसरा राज्य है ये आएगा आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे है, इनमें से कौन सी समिति पर पंचायत राज ने कार्य शुरू किया? तो देखिए ऐसी कौन सी समिति है जिस पर पंचायत राज ने कार्य शुरू किया है, तो ये है बलवंत राय मेहता समिति। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए बलवंत राय मेहता समिति देखा जाए कब लागू हुई, तो ये हुई 1957 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए फिर है अशोक मेहता समिति, तो ये लागू होती है 1977 में। और सिंधवी समिति है ये लागू होती है 1986 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो देखिए पंचायती राज का जो वास्तुकार है ये कहा जाता है बलवंत राय मेहता को। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इन्होंने ना पंचायत राज को 3 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें पहले स्तर पर ग्राम पंचायत है, दूसरे पर ब्लॉक है और तीसरे पर जिला परिषद है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का गठन कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए पंचायती राज का गठन जो अनुच्छेद में किया गया है वह किया गया है अनुच्छेद 40 में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए अगर 32 देखा जाए तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 45 ये है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। और देखिए अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।